हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज पराग सोनी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले उन्होंने बोला ये दोनों जो दो नंबर आपको दिए गए हैं इसका एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालिए। उसके बाद वेरीफाई भी कीजिए क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है, फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते टाइम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 91 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगी 13 और 13 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। राइट, ऐसे ही यहाँ पे 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, ये 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 1 जा और 7 3 जा 21 और 13 का 13। राइट, तो एचसीएफ कैसे आएगा? 26 का को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 13 और 91 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 7 इंटू 13। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या है? 13 अकेला है, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 13 आ गया। राइट, फिर मैंने आपको एलसीएम निकालने भी सिखाया था। जब इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने को बोला जाए तो आप एक ट्रिक यूज करना, मतलब अलग से एलसीएम मत निकालना। एचसीएफ अगर आपने निकाल लिया तो उससे आप क्या कर सकते हो? एलसीएम भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे हम? बहुत इजीली जो एचसीएफ आया मतलब 13, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों से। इन दोनों से मतलब 2 इंटू 7 से, जो कि पेयर नहीं बना पा रहे हैं। देखो आप क्या करते हो, एलसीएम करोगे तो 26 और 91 का अलग से करोगे। राइट, पूरा पूरा पूरा। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन ने आपसे बोला कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालना है एक ही क्वेश्चन में, राइट, तो क्या करना? सबसे पहले आप एचसीएफ निकालना। आपने एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ कैसे निकालोगे? जो कॉमन है, राइट, उसका एचसीएफ निकालिए। पर एलसीएम निकालने के लिए पहले एचसीएफ की वैल्यू रखती जो भी है, और फिर जो कॉमन नहीं था जैसे कि 2 और 7 सॉरी, तो ये दोनों कॉमन नहीं थे तो इनकी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, तो ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 26। 13 2 जा 26 इंटू 7 और 7 6 जा 42, 4 कैरी जाएगी 14 और 4 80, 182 क्या हो गया हमारा? एलसीएम निकल आया बहुत इजीली। मतलब आपको इतना डिवाइड और प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर एचसीएफ है आपके पास तो बस एचसीएफ की वैल्यू रख के, और जो भी अनपेयर्ड है, जो पेयर नहीं बना पाए, उनकी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन ये एप्लीकेबल है सिर्फ दो वैल्यूज वाले एलसीएम और एचसीएफ में। जैसे कि दो वैल्यूज, जैसे कि एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। बट अगर 3 वैल्यूज वाले क्वेश्चंस होंगे तो उसमें एप्लीकेबल नहीं है ये मेथड। राइट, इतना समझ में आया ना? अब हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम? फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। राइट, तो एचसीएफ कितना है? 182 इंटू एचसीएफ कितना है? 13। एलसीएम 182 है, एचसीएफ कितना है? 13। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या क्या है? 26 और 91। देखते हैं एलएचएस और आरएचएस इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं होंगे इट मींस आप गलत कर रहे हो, मतलब आपने जो एचसीएफ या एलसीएम की जो वैल्यू निकाली है वो गलत है। राइट, तो हम जल्दी से इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 2 से कितना होता है? 26, तो कैरी यहाँ पे लगा देंगे। राइट, और 13 8 से क्या होता है? 104। 104 और 2 कितना हो जाएगा? 106। 10 कैरी यहाँ पे लग जाएगी। 13 में 13 और 10 23, तो 2366 आ रहा है। नाउ 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई बाय 91 कर रहे हैं तो क्या होगा?
1 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 क्या होता है 54, 5 कैरी, 9 2 18, 18 और 5 23, राइट। 6 4 और 2 6, 3 और 2, यहाँ पे भी RHS भी क्या आ रहा है 2366, मतलब LHS किसके बराबर हो गया RHS के, राइट। तो यहाँ पे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, राइट। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को करना है, जैसे कि 510 इंटू 92। तो आई होप इसको आप कर पाएंगे, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ हर एक क्वेश्चन, क्योंकि मुझे करके दिखाना है आपको, पर आप प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को फिर से आप देख सकते हो, राइट। जल्दी से 512 पहले हम क्या निकालेंगे HCF। HCF कैसे निकालेंगे, दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके 510 और 92, राइट। तो इसका करेंगे तो क्या आएगा 2 से, तो कितना होगा 255, ओके 255, 255, हाँ 255 बिल्कुल सही। फिर इसके बाद 3 से हो रहा है क्या, हाँ 3 से हो रहा है, तो 3 8 ज़ा 24, 5 ज़ा, बिल्कुल सही। इसके बाद हम 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, फिर 17 से करेंगे तो 17 1 ज़ा, ऐसे ही 92 का 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 46, फिर 2 से करेंगे तो 23, फिर 23 से करेंगे तो 1, राइट। तो 510 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, राइट। तो यहाँ पे एक कॉमन क्या है हमारे पास 2, तो HCF क्या आ रहा है सिर्फ 2 आ रहा है। और अगर मुझे LCM निकालना है, क्या फाइंड करना है LCM, तो HCF तो आ गया, अब हम LCM फाइंड करेंगे। तो LCM में मैंने क्या बताया था, जो भी HCF है जैसे कि 2, उसका मल्टीप्लाई क्या करना है, जो पेयर नहीं बन पाया, जैसे कि 3 का पेयर नहीं बन पाया, इस 2 का भी पेयर नहीं बन पाया तो लिखो 2 इंटू 3, और इस 5 का पेयर नहीं बन पाया तो 5 से मल्टीप्लाई, 17 का भी पेयर नहीं बन पाया तो 17 इंटू 23, इन सब का मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा LCM, राइट। तो इनको करके देखेंगे तो हमको पता है 2 2 से क्या होगा 4, 4 3 से क्या होता है 12, और 12 5 से 60, यहाँ पे 60 तो आ ही गया, 60 इंटू 17 इंटू 23, सॉरी इंटू 23, तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो कितना होगा, तो 6 7 होता है 42, 4 कैरी, और 6 वजह 6 और 4 102, और एक 0 लग जाएगा इंटू 23, बस 1020 का 23 से मल्टीप्लाई करना रह गया 0603, और 2 से 0402, तो 23460 क्या रहा है LCM 23460, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे LCM और HCF दोनों निकल के आ गया है, तो हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किसको, उस फॉर्मूले को, फॉर्मूला क्या है LCM इंटू HCF is equals to product of two numbers, product of two numbers, ओके। LCM क्या है 23460 इंटू HCF क्या है 2, और ये दोनों नंबर क्या 510 इंटू 92, चेक करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी आएगी, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 6 9 2 0, और यहाँ पे 92 का मल्टीप्लाई कर देंगे 510 से तो क्या होगा, देखिए 510 इंटू 92 करके देखते हैं, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2,
2 5 जा 10, कैंसिल, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 25। तो क्या आ रहा है देखिए 4 6 9 2 0, सेम आया 4 6 9 2 0। इट मीन्स LHS इक्वल है RHS से, राइट। चलिए बढ़िया है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमको करना है 336 इंटू 54। इसका भी LCM और HCF निकालना है, तो जल्दी से ये भी देख लेते हैं। 336 और दूसरा क्या है 54, राइट। तो इसका 2 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 1 6 और 8। फिर 2 से करेंगे 84 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 30 नहीं 42 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 21 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 7 हो जाएगा। 7 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही इसका भी 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। फिर 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 336 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आई थिंक, यस 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 7। और 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बस इतना है। तो HCF कितना हो जाएगा, कॉमन फैक्टर देख लो, इनमें कॉमन क्या है, तो देखो ये 2 कॉमन है और यहाँ पे एक 3 भी कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। 6 क्या आ गया हमारा HCF। बट मुझे अगर LCM फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, LCM के लिए मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही, कि जो कॉमन है मतलब 2 और 3, उसका मतलब जो HCF आया वो 6 इंटू जो कॉमन नहीं है, जैसे कि 2 2 और ये 2, ये दोनों कॉमन, ये कॉमन नहीं थे ना, तो इनको लिख दिया एक साथ मल्टीप्लाई में। इसके बाद ये जो 3 और ये 3, ये भी कॉमन नहीं थे, ये भी सिंगल सिंगल थे, राइट। और 7, इन सब का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 2 जा क्या होता है 12, 12 2 जा 24, 22 24 2 जा 48। तो 48 कर देंगे हम जल्दी से। ओके एक सेकेंड, 48, राइट। 48 करने के बाद कहाँ तक हो गया ये, 2 2 जा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 इंटू 3 3 जा 9, और 9 7 जा होता है 63। अब 63 और 48 का मल्टीप्लाई करना है, तो 48 इंटू 63 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 13 14 14, 6 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 4 जा 24 और 4 28, 4 12 1 कैरी, 0 1 कैरी 3। मतलब हमारा एलसीएम कितना है 3024। इसको इरेज कर देंगे जल्दी से। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, क्योंकि हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही आ चुके हैं, राइट। तो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। तो एलसीएम कितना है 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स क्या है 336 इंटू 54, राइट। 6 4 जा होता है 24, टू कैरी, 6 2 जा 12 13 14, 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, और 6 3 जा 18, 18144। अब 336 और 54 का मल्टीप्लाई करेंगे, 336 और 54, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, टू कैरी, 4 3 जा 12 13 14, 1 कैरी, और 4 3 जा 12 13, ओके, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 16 17 18, 1 कैरी, 15 16, ओके, 4 4
8 और 3 11 कैरी, तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 1, तो 18144, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे भी LHS इक्वल है RHS, तो हमने क्या कर दिया, हैज वेरीफाइड, हैज वेरीफाइड, राइट।